दरअसल हर मुद्दे की बात में इसलिए अंश और अंशिका की चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि 2 जनवरी को राजधानी रांची से 2 बच्चे गायब होते हैं, अंश और अंशिका। कई एसपी, डीएसपी और हजारों पुलिस और थाने उसे खोजने में लग जाती है और 12 दिनों के बाद रामगढ़ जिला से दोनों की सकुशल बरामदगी होती है। इस अपहरण के बाद चर्चा होने लगी कि बच्चों के गायब होने के कारण क्या है, इन बच्चों का आखिर क्या किया जाता है। जब इस पर हमने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि देश में हर साल हजारों बच्चे लापता होते हैं और ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। अगर हर साल गायब होते बच्चों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम आंकड़ा 2022 का है, जिसमें सबसे पहले 2018 की बात करें तो 2018 में देश भर में 1,51,656 बच्चे गायब होते हैं। इसके बाद अगर बात करें साल 2019 में तो 1,19,617 बच्चे गायब होते हैं, यानी 2018 के मुकाबले थोड़ा सा कम। फिर 2020 की बात करें तो 1,08,234 बच्चे गायब होते हैं। फिर साल 2021 की बारी आती है। 2021 में भी 1,21,351 का आंकड़ा होता है, यानी 2020 के मुकाबले करीब करीब 15-16 हजार बच्चों की बढ़ोतरी होती है। अगर नवीनतम आंकड़े एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार बात करें साल 2022 में तो 83,350 बच्चे इसमें गायब होते हैं। ये एनसीआरबी के नवीनतम रिकॉर्ड यानी नया वाला रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से है पूरे देश में, यानी हर साल लाखों बच्चे गायब होते हैं। जब हमने इस बारे में विश्लेषण करना शुरू किया तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2022 में 18 वर्ष से कम उम्र के 1,27,874 बच्चे लापता हुए, यानी देश भर में औसतन हर दिन लगभग 350 बच्चे गुम हो रहे हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान 80,561 बच्चों की सकुशल बरामदगी भी हुई। अगर झारखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे लापता होने के मामले में देश के 20वें स्थान पर आता है। अगर राज्यों की तुलना में बात करें कि किन राज्यों में कितने बच्चे साल 2022 में गायब होते हैं, क्योंकि आखिरी आंकड़ा जो है वो साल 2022 का है, तो पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पे इस साल चुनाव भी होने हैं, वहां पे साल 2022 में 19,540 बच्चे गायब होते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है जो बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ पे 15,087 बच्चे साल 2022 में गायब होते हैं। इसमें रेशियो भी है बरामदगी की लगभग 50%। बिहार की बात करें जो झारखंड के बगल वाला राज्य है, वहां पे 12,600 बच्चे गायब होते हैं साल 2022 में। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में 1,880 बच्चे गायब होते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 8,876 बच्चे। इसके अलावा अगर उड़ीसा की बात करें तो वहां पे भी लगभग कमावेश यही स्थिति है। तमिलनाडु के बाद उड़ीसा की बात करें तो 7,565 बच्चे गायब होते हैं। यह उड़ीसा का आंकड़ा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में यहाँ पे भी 7,412 बच्चे गायब होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और उसके राजस्थान के ठीक बगल वाले राज्य जो सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का सूबा है, वहाँ पे 5,924 बच्चे गायब होते हैं साल 2022 में। इसके अलावा अगर बात करो बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र की तो वहाँ पे भी 5,393 बच्चे गायब होते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर है। छत्तीसगढ़ की बात करें जहां पे ट्राइबल्स समुदाय की संख्या ज्यादा है, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां पे भी 5,210 बच्चे गायब होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में लगभग यही आंकड़ा करीब करीब था, 100 ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 100 कम है, यानी 5,210 बच्चे गायब होते हैं साल 2022 में। जब हमने इसके बारे में विश्लेषण किया, ज्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला इसके वजह भी कई होते हैं, जिसमें गरीबी है, पलायन है, मानव तस्करी भी इसमें शामिल है। कभी गरीबी तो कभी पलायन तो कभी मानव तस्करी के जाल में फंसकर मासूम बच्चे घर से दूर हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच्चों के गायब होने के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के जरिए भी बच्चे अपराधियों के निशाने पर होते हैं। सवाल यह है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक मासूम यूं ही लापता होते रहेंगे। अगर इसमें महत्वपूर्ण और अगर बात करें गायब होने की तो गायब बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है, भीख मंगवाया जाता है, गायब बच्चों का अवैध गोद लेने का रैकेट भी चलता है और बड़े पैमाने पर रैकेट चलता है।
बच्चों का यौन शोषण के लिए भी अपहरण किया जाता है। देह व्यापार जैसे मामले में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से लड़कियों का। बच्चों से सड़कों, मंदिरों, ट्रेनों में भीख भी मंगवाया जाता है। आमतौर पे जब हम लोग सड़क पे देखते हैं, मंदिरों के बाहरों में देखते हैं, ट्रेनों पर भीख मांगते लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, वो इसी गिरोह का काम है। गरीबी और पलायन होना एक मुख्य वजह है। इसके अलावा सोशल मीडिया एक वजह है। अब सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि लापता बच्चों पर सिस्टम की बड़ी नाकामी भी रहती है। सिस्टम आए दिन ऐसे मामलों को नजरअंदाज करती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है बच्चों को लेकर कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या सिर्फ पुलिस की, समाज की, सरकार की, या सिस्टम की, या फिर तीनों की? जब तक बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक अंश और अंशिका जैसे नाम सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बने रहेंगे। ये बड़ा सवाल है, सरकार को भी समझना होगा, सिस्टम को भी समझना होगा।